हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने कुछ सीएसएस को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में कुछ पढ़ा था, सिलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। तो आज हम सीएसएस को और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नए चीज को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो अब हम देखेंगे हाउ टू ऐड स्टाइल्स, मतलब कि अपने पेज पे कोई भी स्टाइल्स को कैसे ऐड करना है। तो स्टाइल्स को ऐड करने का 3 तरीके से हम कोई भी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल में क्या करते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब सिलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू, तीनों के एक ही लाइन में हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। और ये सबसे गंदा मेथड माना जाता है, क्योंकि एक ही चीज को मुझे बार बार लिखना पड़ता है। एक ही चीज को बार बार लिखने के लिए हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा हैवी टास्किंग मेथड हो जाएगा। इसलिए हम इससे अच्छा मेथड नहीं माना जाता। यहाँ पे लिखा हुआ राइटिंग स्टाइल्स डायरेक्टली इनलाइन ऑन ईच एलिमेंट, मतलब लाइन में ही सारा चीज को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो H1 क्या है, सिलेक्टर है, कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और ब्लू क्या है, वैल्यू है। तो ये तीनों को हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो H1 टैग यूज किया, और H1 टैग के अंदर हमें स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर कलर लिखा, और कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा, तो वो लिखा, और यहाँ पे हेलो बेनिफिट एक्सेस लिखा। तो चलिए अब हम इसको देखेंगे कोड में रन करके कैसा दिखता है। तो यहाँ हम जाके हमने एक फाइल बना देंगे, या फिर फाइल को खोल लेंगे और न्यू टेक्स्ट फाइल करके अपना एक फाइल बना लेंगे। और फाइल बनाने के बाद सीएसएस का एक फोल्डर बना लेंगे और इसको सेव एज कर लेंगे। यहाँ से हम अपना एक सीएसएस का फोल्डर बना के फिर वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो जो आपने HTML का कोड किया था उसमें सीएसएस का फोल्डर बना के और सीएसएस के अंदर HTML का फाइल रख के वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको हम, मेरा फाइल बना हुआ है, तो यहाँ से HTML जैसे पहले हम सीखते थे उसी फाइल में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टाइटल में कर देते हैं CSS, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ लिखना होगा तो लिखेंगे। अभी हम इनलाइन स्टाइल देख रहे थे। इनलाइन स्टाइल क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर सारा सिलेक्टर, वैल्यू और प्रॉपर्टी को लिखते हैं, तो इसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। और इसको सबसे गंदा मेथड माना जाता है पूरे CSS में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले H1 टैग लिखेंगे, फिर और H1 टैग के अंदर लिखेंगे हेलो बेनिफिट एक्सेस। तो पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं फाइल खुल के अपना। तो यहाँ पर देख सकते हो हेलो बेनिफिट एक्सेस लिखा हुआ है H1 टैग के अंदर। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो चलिए हम वो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरो के बगल में H1 जो क्लोज हो रहा है उसके बगल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइलिंग कर रहे हैं, स्टाइल, फिर डबल कोटेड कलर, कलर ब्लू। और ये VS कोड का फीचर है कि यहाँ पे जो भी कलर आप चूज करोगे या ब्लू आ जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैं अभी ब्लू लिया हूँ तो ब्लू आ जाएगा। फिर यहाँ पे येलो करेंगे तो यहाँ पे येलो आ जाएगा, येलो आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी येलो, डार्क येलो लेना है या लाइट येलो लेना है या फिर कुछ भी लेना है, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। तो मैं ब्लू ले रखा हूँ तो ब्लू लेते हैं। तो यहाँ पे येलो लिया तो येलो हो गया, ब्लू लिया था तो ब्लू हो गया। तो ये VS कोड का फीचर है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो हेलो बेनिफिट एक्सेस येलो कलर में आ गया। अब हम इस कलर को चेंज करते हैं। अब हम ब्लू कलर में लिखते हैं, क्योंकि येलो कलर क्या हो रहा है, थोड़ा लाइट आ रहा है स्क्रीन पर, तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो अब हम ब्लू लिखते हैं और यहाँ देखते हो तो ब्लू कलर का फिर आइकन आ गया। तो यहाँ से हम कोई भी ब्लू, डार्क ब्लू कर सकते हैं, लाइट ब्लू कर सकते हैं, जैसा मन हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ पे कलर बाहर है, यहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो फिर से हम जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो बेनिफिट एक्सेस एक लाइट वे में है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले येलो था तो थोड़ा लाइट था, और लाइट स्क्रीन का कलर भी लाइट है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ब्लू हो गया तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम ब्लू लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लिख सकते हो, ये बिगनिंग है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें हम स्टाइल सीखेंगे, इसमें अलग अलग चीज़ करना, फॉन्ट चेंज करना या फिर कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ हम सीखेंगे। ये हो गया, इसका कलर चेंज हो गया बेनिफिट एक्सेस। तो इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। मतलब इनलाइन स्टाइल के अंदर सारा प्रॉपर्टी लिखा गया, मतलब सिलेक्टर, वैल्यू और प्रॉपर्टी तीनों एक ही लाइन में हो गया। इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। और ये सबसे गंदा मेथड माना जाता है इस स्टाइल को, क्योंकि इसमें यह होता है कि अगर हमको दूसरा हेडिंग टैग क्रिएट करना है, मान के अगर हमको दूसरा लाइन लिखना होगा, तो फिर से हमको इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। अब मुझे मान गया कि फिर से इसको हमको रिपीट करना है, मतलब इसी चीज़ को फिर से लिखना है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से लिखना पड़ेगा। और फिर हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ और लिखें, हेलो व्यूवर्स, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाके फिर से अपने देखेंगे वहाँ पे वेबसाइट, तो यहाँ पे नीचे आ गया हेलो व्यूवर्स। तो हमको क्या करना पड़ा कि दूसरा लाइन को लिखने के लिए हमें फिर से वही लाइन को रिपीट करके और बार बार वही कोड लिखना पड़ा। मतलब फिर से हमें H1 स्टाइल, कलर, रेड, हेलो व्यूवर। हम कोई भी लैंग्वेज बनाएंगे या फिर कोई भी अपना वेबसाइट बनाएंगे तो ऐसे ऐसे लाइन बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो ये इसीलिए इसको सबसे गंदा मेथड माना जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार हमें लिखना पड़ेगा। तो हम कितनी बार लिखेंगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे स्टाइल को या फिर स्टाइल टैग को, जो इनलाइन स्टाइल के बाद ये आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें जो क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमको लाइन को लिखना है, अभी किसी भी टेक्स्ट को लिखना है, अगर हमको कलर में लिखना है तो हमको बार बार एक ही चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा हैवी मेथड है, इसलिए उस मेथड को हम कभी अपने वेबसाइट में यूज नहीं करते, या फिर किसी भी चीज़ को डेवलप करते हो तो हम उस मेथड को कभी नहीं यूज करते हैं। और अब हम बात करते हैं इंटरनल
स्टाइल्स और स्टाइल टैग। इसमें क्या करते हैं कि पहले ही हम स्टाइल दे देंगे और उसके बाद फिर कुछ भी लिखेंगे H1 टैग के अंदर तो अपने आप सेम कलर हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जैसे कर रहे थे कि हमें कुछ भी लिखना है, जैसे पैराग्राफ टैग लिखना है तो इसके अंदर हमें स्टाइल देना होगा, इसके अंदर हमें स्टाइल देना होगा और हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, दिस इज पैरा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिस इज पैरा आ गया। तो ये 3 बार को लिखने के लिए हमें 3 बार ऐसा लिखना पड़ा। ये 3 चीज़ को लिखने के लिए हमें 3 बार ऐसा लिखना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पूरा, जब हमें बहुत सारा फाइल बनाना हो, जैसे कोई भी अमेजन होता है या फिर कोई भी वेबसाइट होता है तो बहुत सारा चीज़ लिखना होता है, तो उसको हम बार बार करेंगे तो हैवी टास्किंग होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइटल के नीचे हमें स्टाइल क्रिएट करेंगे। और इस स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर हम H1 टैग क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम कलर को डिफाइन कर देंगे COLOR और यहाँ पे हम कर देते हैं रेड, ब्लू। ठीक है, अब हम यहाँ से इस सब को हटा देंगे। ठीक है, अब हम जाके वहाँ पे देखेंगे, देखें तीनों एक ही चीज़ सेम कलर का हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमें बार बार किसी भी चीज़ को लिखना नहीं पड़ा। ये भी देख सकते हो, दिस इज पैरा, हेलो व्यूअर और बेनिफिट एक्सेस। तो हमें बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं पड़ा। इस चीज़ को, स्टाइल टैग को भी हम अपने टैग में कभी यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इससे पहले जो भी हम 2 चीज़ पढ़ा था, इंटरनल स्टाइल्स और इनलाइन स्टाइल, इन दोनों में हम कभी इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। यानी कि हम जब अपना वेबसाइट बनाएंगे या फिर प्रैक्टिकल केसेज में हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा हैवी टास्किंग हो जाता है और बार बार हमें इस चीज़ को लिखना पड़ता है, इसलिए हम इस सब चीज़ को यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मेनली हम इसको यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ हूँ, दिस इज द मेथड विच इज यूज इन इंडस्ट्री। मतलब यही मेथड है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बाकी वो दोनों मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, कभी यूज नहीं करेंगे। बहुत रेयर केस में कर सकते हैं, बस सीखने के लिए हम लोग सीखते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते जब हम अपना प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाएंगे तब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लिंक HTML एलिमेंट स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल रिसोर्स। मतलब क्या हुआ कि हमें जब HTML फाइल हम सीखेंगे तो क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल एक फाइल बनाना होगा CSS का। CSS जब सीखेंगे, मतलब CSS की जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे उस फाइल में हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों लिंक को, HTML को, उस पर CSS को, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फाइल को, HTML फाइल को और CSS फाइल को, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे अभी हमने बनाया था फाइल की inter.html, index.html, abc.html, आप अपना नाम, आप अपनी वाली का नाम .html, तो वैसे ही हम यहाँ पे CSS में करेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, index.html करते थे, यहाँ पे index.css करेंगे, abc.html करते थे, abc.css करेंगे। यहाँ पे आप अपनी वाली का .html करते थे, आप अपनी वाली का .css करेंगे यहाँ पे। उसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट को सीखने के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्सटर्नल रिसोर्स, मतलब कोई एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हमें बनाना होगा। उसके बाद फिर हम HTML को लिंक करेंगे, दोनों HTML प्लस CSS को, फिर HTML प्लस CSS को हम दोनों को लिंक करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है जो प्रोफेशनल वेबसाइट होते हैं उनमें CSS अलग फाइल में होता है। मतलब कोई भी जो प्रोफेशनल वेबसाइट बनता है, जैसे अमेजन हो गया, उबर हो गया, या फिर और भी कोई वेबसाइट, नेटफ्लिक्स हो गया, उसमें क्या होता है, CSS अलग फाइल में होता है। फिर हम HTML के साथ लिंक करके वेबसाइट बनाते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब यही हुआ। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जाकर अपना फाइल बनाएंगे VS कोड में। फिर फाइल बनाने के बाद CSS के अंदर हम सारा चीज लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो inter.html फाइल है, तो उसी तरह से हम inter.css या फिर style.css या फिर कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना न्यू टेक्स्ट फाइल करके यहाँ से अपना फाइल बनाएंगे, इसको सेव एज करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपनी वाली का नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करें, स्टाइल शीट रख देना, style.css। यहाँ पे style.css हो गया। अब इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोल्डर खोल गया style.css का। अब हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी करके वहाँ पे style.css वाले फोल्डर में रख देते हैं। यहाँ पे स्टाइल डॉट कॉपी करके यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। जब हम अपना फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो बेनिफिट एक्सेस, हेलो व्यूअर्स और दिस इज पैरा। वो जो ब्लू कलर का पहले जो फाइल था, ब्लू कलर से फॉन्ट लिखा हुआ था, वो चेंज हो चुका है, मतलब उसका कलर चेंज हो गया है। पहले ब्लू था, ब्लैक हो चुका है। ये क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे हम कोड में, यहाँ पे जो फाइल था, यहाँ पे क्या किए थे हम, स्टाइल टैग का जो यूज किए थे यहाँ पे HTML फाइल में किए थे। अब हम HTML फाइल में यूज नहीं कर रहे, हम क्या करें, style.css फाइल में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब जो भी हम काम करेंगे इसमें करेंगे,
स्टाइल डॉट CSS वाले फोल्डर में करेंगे, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS वाले फोल्डर में करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब हम अपने वेब पेज को बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस स्टाइल डॉट CSS वाले फाइल को और इंटर डॉट HTML फाइल को दोनों को लिंक करेंगे, और लिंक करने का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम। जब इन दोनों फाइल को हम यूज करेंगे उसके बाद फिर हम अपना एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, फिर HTML के साथ हम CSS कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रोफेशनल वेबसाइट होते हैं उसमें CSS अलग फाइल में होता है, ठीक है। और ये मेथड क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल से एक CSS का डॉक्यूमेंट फाइल बनाना होता है, जैसे हम HTML बनाए थे, उसके बाद फिर हम लिंक करते हैं HTML फाइल को विद CSS। लिंक HTML एलिमेंट स्पेसिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब करेंट डॉक्यूमेंट कौन सा, HTML वाला, और एन एक्सटर्नल रिसोर्स। एक्सटर्नल रिसोर्स कौन सा, जो हम CSS वाला फाइल को हम कनेक्ट करेंगे, जो अभी क्रिएट किए स्टाइल और CSS वाला फाइल। तो एक्सटर्नल रिसोर्स का मतलब वो हुआ, और करेंट डॉक्यूमेंट क्या हुआ, जो HTML का फाइल है ये वाला, जो पहले हम यूज करते थे inter.html, या फिर जो आप अपने HTML टैग यूज किया होगा जो भी फाइल बना वो वाला। तो हम अब क्या करेंगे, पूरे वेब को सीखने के लिए अब इन दोनों फाइल को लिंक करेंगे, कोई करंट डॉक्यूमेंट के साथ और एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ, मतलब CSS फाइल पे HTML के साथ हम लिंक करेंगे। तो हम कैसे लिंक करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक HTML विद CSS, जो अभी मैंने अभी बताया कि HTML फाइल को और CSS फाइल को दोनों को लिंक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे REL। यहाँ पे REL का मतलब है क्या है, रिलेशन। यहाँ पे समझ जाना, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलेशन स्टाइल शीट, मतलब CSS को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब हम स्टाइल शीट के साथ इसको रिलेट करेंगे, मतलब CSS के साथ इसको रिलेट करेंगे। और href यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल डॉट CSS, जो भी हमारा फाइल का नाम है। अगर हमारा फाइल उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में HTML का फाइल था, तो हमारा जो फाइल का नाम है वही लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा फाइल का नाम HTML का फाइल दूसरे फोल्डर में और CSS का फाइल दूसरे फोल्डर में, तो हम क्या करेंगे, इसका पाथ फिर हमको यहाँ पे डिफाइन करेगा यूजुअली। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो HTML का फाइल होगा उसी फाइल में हम CSS का भी फाइल रखेंगे, जिससे हमें ज्यादा फाइल का पाथ नहीं लिखना। तो यहाँ पे हेड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक करें किस फाइल को, HTML फाइल को स्टाइल शीट के साथ हम लिंक करें। तो लिंक इज इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर यहाँ पे href इक्वल टू जो भी हमारा फाइल का नाम है, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। तो हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हम फिर जाएंगे अपने फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब फाइल हम खोले तो यहाँ पे हेलो बेनिफिट एक्सेस हेलो व्यूअर दिस इज पैरा आ गया। मतलब कि हम HTML में कोई चीज़ नहीं चेंज किए। यहाँ पे देख सकते हो, जब हम HTML में कोई हम चीज़ यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे स्टाइल CSS में हम लिखे हैं कि H1 का कलर ब्लू होना चाहिए। तो जो जितने भी हेडिंग टैग में हेलो बेनिफिट एक्सेस हेलो व्यूअर और दिस इज पैरा, वो अपने आप चेंज हो गया है। CSS में फाइल है उसमें हम लिखेंगे H1 का कलर ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे जितना H1 यहाँ पे लिखा उसका कलर ब्लू हो गया है। तो हम यहाँ पे कोई भी कलर को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे कोई भी हम प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम वही चीज़ को हम इसके साथ लिंक कर दिया। मतलब HTML फाइल को अगर हम CSS के साथ लिंक कर दिए, जो भी चेंज कर रहे हैं वो HTML में डायरेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं तो हम HTML में डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो, जब हम अपना फाइल खोल रहे हैं, यहाँ पे जब हम फाइल खोल रहे हैं तो हेलो व्यूअर्स और बेनिफिट दिस इज पैरा लिखा हुआ है, लेकिन HTML में हम कहीं भी कलर को डिफाइन नहीं किए, कहीं भी कलर को हम लिखे नहीं है। और यहाँ पे हम स्टाइल CSS में किए हैं, इसीलिए हमें ये दिख रहा है। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम चेंज कर रहे हैं कहाँ, स्टाइल शीट में, स्टाइल डॉट CSS में। अब हम क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम लिख देना, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखे और येलो कर दिए। अब हम जाके वहाँ पे देखेंगे, अपने फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हेडिंग टैग के अंदर हम प्रॉपर्टी कलर को डिफाइन किए कि कलर उसका ब्लू होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। अब हम वहाँ पे फाइल देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो बेनिफिट एक्सेस ब्लू कलर में लिखा हुआ है, बैकग्राउंड ये येलो हो चुका है। और ये पूरा आ चुका है, क्योंकि हेडिंग टैग होता है वो बॉक्स टैग होता है, बॉक्स टैग के अंदर आता है, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फाइल में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमारा इस भी फाइल में चेंज हो रहा है। ये हमारा जो इस फाइल है इसमें चेंज हो रहा है, इसमें बैकग्राउंड हो गया येलो, और जो हेलो व्यूअर्स या फिर हेलो बेनिफिट एक्सेस दिस इज पैरा, ये क्या है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको लिंक करते हैं। तो आज हमने पढ़ा HTML में CSS को कैसे ऐड करते हैं। उसके 3 मेथड हमने पढ़ा, इनलाइन स्टाइल, स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।